बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका एडवोकेट राय अली हसनैन और मेरा यूट्यूब चैनल है ला गुरु राय अली। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली मेलसी से एक मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की है और वो ये है कि जो तकरीबन मुझे 3-4 मंथ्स हो चुके हैं साइबर क्राइम में, मैंने एप्लीकेशन दी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो इसका क्या हल है। तो आज मेरे टॉपिक जो है वो साइबर क्राइम के सिर्फ इस पॉइंट पे है कि उसकी एफआईआर का अंदराज कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं एफआईआर हम नॉर्मली पंजाब पुलिस में कैसे करवाते हैं। नॉर्मली हमारे साथ कुछ होता है तो हम पंजाब पुलिस का सहारा लेते हैं। हम एक एप्लीकेशन राइट डाउन करते हैं और वो एप्लीकेशन जो है वो फ्रंट डेस्क पे हम देते हैं। फ्रंट डेस्क वाले उसके ऊपर एक आईओ जो है वो तैनात करते हैं, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। उसने उसके ऊपर बहुत ही महदूद टाइम में उसको जो है डिस्पोज ऑफ करके या तो उसे खारिज करना होता है या उसके ऊपर एफआईआर करनी होती है। फ्रंट डेस्क पे उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि फ़लाँ चीज़ की अगर आप एफआईआर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 24 घंटे टाइम रिक्वायर्ड है, फ़लाँ चीज़ के लिए 8 घंटे, फ़लाँ चीज़ के लिए 10 घंटे। तो उन्होंने एक टाइम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड हमें बताया है। लेकिन साइबर क्राइम के हवाले से सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम होता क्या है। कोई भी ऐसा जुर्म जो कंप्यूटर के ज़रिए या कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए सरज़द हो, उसको साइबर क्राइम कहते हैं। अब उसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं। कंप्यूटर ये ही नहीं है कि कंप्यूटर जो हमारे पास लैपटॉप या कंप्यूटर होता है उसके ज़रिए, ये ज़रूरी नहीं है। हमारा मोबाइल भी कंप्यूटर है। अब इसके ऊपर मेनली जो आजकल क्राइम हो रहे हैं वो सोशल मीडिया जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, मेन फेसबुक हो गया, तो इनके ज़रिए जो जराइम सरज़द या कमिटेड होते हैं उनको बेसिकली क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। अब व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादातर फ्रॉड के हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ लोग जो उन्होंने फ़ेक अकाउंट बनाए होते हैं और वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं, या बहुत से लोग सोशल मीडिया पे अपोजिट जो जेंडर्स हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप बन जाते हैं, उनकी आपस में फ्रेंडशिप बन जाती हैं। फिर उसके बाद वो व्हाट्सएप पे, मैसेंजर्स पे, ईमो पे, टेलीग्राम पे एक दूसरे के साथ चिट चैट करते हैं। तो उस चिट चैट में अक्सर औक़ात हम में से बहुत से लोग अपनी हदें पार कर जाते हैं। तो वो उनके पास एक टूल बन जाता है उनको ब्लैकमेल करने का, और वो उसके ज़रिए फिर व्हाट्सएप पे ऊपर जो एक दूसरे के साथ मीटिंग्स कर रहे होते हैं, तो उन तमाम नाजुक हालात की और नाजुक वाक़यात की वीडियोज़ अपने पास महफूज कर लेते हैं। तो हमारे लोग जो हैं वो फिर कहते हैं जी अब हम क्या करें। तो उसका हल जो है हमें प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 ने दिया। पीका एक्ट इसको जनरली बोला जाता है, जो हमारी गवर्नमेंट का हमारे ऊपर एहसान है कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम सरज़द हो जाता है तो आप पीका एक्ट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम की फ़हरिस्त है, तो उसके ज़रिए आप उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने ये जुर्म सरज़द किया है, कमिट किया है, उनके ख़िलाफ़ आप एक्शन ले सकते हैं। तो इसमें सर अब सवाल की तरफ आते हैं कि इसमें टाइम टेकिंग जो प्रोसीजर वो क्यों है। इसका बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप इसको कंपैरेटिव लेके चलते हैं पंजाब पुलिस को और साइबर क्राइम को। साइबर क्राइम बेसिकली फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक जो है सब कैटेगरी है जो साइबर क्राइम को डील करती है। वैसे तो इसकी क्राइम विंग है, इकोनॉमिक क्राइम विंग है, लेकिन ये साइबर क्राइम जो है ये साइबर कंप्यूटर के रिलेटेड जितने भी जुर्म है उसको डील करती है। और अगर पंजाब पुलिस में जस्ट आपने सिंपल एप्लीकेशन देनी है, लेकिन इधर आपने क्या करना है, इधर आपने एप्लीकेशन भी लिखनी है और उसके साथ साथ आपने एफिडेविट भी देना है। एफिडेविट दिया, एप्लीकेशन दी, उसके बाद क्या होता है, कंप्लेनेंट इसमें होता है या एप्लीकांट जो होता है या पिटिशनर होता है, उसकी क्या होती है, वो अपना एक स्टेटमेंट भी देता है उनको। फिर स्टेटमेंट के बाद जो उसमें आईओ मुकर्रर होता है, वो जिस बंदे के ख़िलाफ़ एलिगेशन लेवल्स किए उनको कॉल करते हैं। वो बंदा आता है, वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो शामिल तफ्तीश होता है। अब होता क्या है, इंक्वायरी सबसे पहले होती है। सबसे पहले क्या होती है, इंक्वायरी हेल्ड अप होती है। इंक्वायरी में जो कंप्लेनेंट है उसने अपने मौक़िफ़ को साबित करना है और जो एक्यूज़ड है उसने अपने ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात को, जो एलिगेशन उसके ख़िलाफ़ लेवल्ड किए हैं, उसको उसने साबित करना होता है। अब उसके बाद क्या होता है, जो बंदा अपने आप को सच साबित कर ले और उसके बाद आपकी इंक्वायरी की एक प्रॉपर रिपोर्ट मुरतब होती है। वो इंक्वायरी की रिपोर्ट आपका मुतलका डिप्टी डायरेक्टर होना तो बेसिकली डायरेक्टर चाहिए उस जोन का साइबर क्राइम का, लेकिन यहाँ पे अक्सर डिप्टी डायरेक्टर्स को इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। तो वो लीगल डिपार्टमेंट में भेजता है और वहाँ से वो ओपिनियन लेते हैं।
उसके बाद ओपिनियन लेने के बाद आपकी एफआईआर जो है वो होती है। और ये तकरीबन टाइम जो है कम अज़ कम एक इंक्वायरी को जब हेल्ड अप होती है और एफआईआर एप्लीकेशन से लेकर एफआईआर तक जो टाइम होता है वो राउंड अबाउट मिनिमम भी अगर आप उसको ज़्यादा तेज़ी से काम भी करवाएं तो वो 3-4 महीने कहीं भी नहीं गए। जबकि अगर उसके कंपैरेटिव आप पंजाब पुलिस में देखें तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉलोअप रखें, आप उनके ऑफिस में जाएं, बार बार जाएं, अपने आईओ को कॉल्स करें और उनसे कहें कि बराए मेहरबानी मेरे साथ जो है इस केस में ताउन करें। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।